तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये प्लेटेड कुर्ती बना करके दिखलाऊंगा और बहुत ही इजी तरीका बताया है कुर्ती बनाने का। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास दो तरीके के फैब्रिक मैंने ये कुर्ती बनाने के लिए लिए हैं। पहला फैब्रिक दोस्तों मेरे पास ये टैफ्टा फैब्रिक है और ये फैब्रिक लिया है मैंने 2.25 मीटर लंबाई के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे इसमें से 45 लेंथ रखनी है। उसके बाद दोस्तों मेरे पास ये दूसरा फैब्रिक है डिज़ाइनर फैब्रिक। ये मेरे पास दोस्तों बचा हुआ फैब्रिक है, तो लगभग ये मेरे पास 1 मीटर फैब्रिक है। तो ईज़िली हमारा 1 मीटर में से स्लीव्स निकालनी है हमें और ऊपर की डिज़ाइनिंग वगैरह भी इसी कपड़े में से करनी है। तो फिलहाल अभी दोस्तों ये वाला डिज़ाइनर फैब्रिक मैं अभी अलग रख दूंगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर इसका टैफ्टा कपड़े का फ्रंट पार्ट कट कर लेना है, तो मैं यहाँ पर इसको डबल फोल्ड में बिछा लूँगा। और दोस्तों इस कपड़े का नॉर्मली अरज़ 1 मीटर ही है, मतलब कोई इसका हैवी अरज़ नहीं है। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ से फ्रंट पार्ट का कपड़ा अलग कर लेना है। तो फ्रंट पार्ट में रखूँगा इसका 38 और बैक रखूँगा इसका मैं 46, यानी कि मैं इसको हाई लो स्टाइल में बनाऊँगा। तो दोस्तों जैसे हमें यहाँ पर फ्रंट की लंबाई रखनी है 38 इंच, तो मैं 1 से 1.5 इंच बढ़ती लूँगा मार्जिन के लिए। ठीक है, 39.5 का यहाँ पर मैंने निशान लगाया है और इस पर एक स्ट्रेट निशान यहाँ से बना लेंगे हम। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमने फ्रंट पार्ट का पीस ये अलग कर देना है और जितना हमारे पास ये वाला कपड़ा बचा है इसके अंदर से हमने इसका बैक पार्ट वगैरह निकाल लेना है। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों बैक पार्ट का कपड़ा मैं अलग रख दूंगा, बैक पार्ट बाद में ही हमें कट करना है। सबसे पहले यहाँ पर हमने फ्रंट तैयार करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों प्लेट्स के निशान लगा लेते हैं। 4.5 इंच का पहला निशान लगाऊंगा यहाँ पर मैं, और वेस्ट लाइन की जगह पर भी 4.5 इंच का निशान लगा देंगे। उसके बाद इन दोनों निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। ठीक इसी निशान के बराबर में पहला निशान लगाएंगे हम 2 इंच का, और एक निशान यहाँ पर 2 इंच का, और इसके बाद यहाँ पर स्ट्रेट निशान बना देंगे। अब दोस्तों पहली प्लेट की जो लेंथ यहाँ पर हम रखेंगे, तो पहली प्लेट की लेंथ हम यहाँ पर रखेंगे दोस्तों 16 इंच। ठीक, क्योंकि अगली प्लेट हम 2.5 इंच छोटी बनाएंगे, इससे 16 इंच से 2.5 इंच छोटी। ठीक, तो पहली प्लेट हमारी 16 इंच की आ जाएगी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे अगली प्लेट्स का निशान 3 इंच की दूरी पर, और एक निशान यहाँ पर 3 इंच की दूरी पर। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पहली प्लेट हमारी थी 16 इंच की। अब ये वाली जो प्लेट का निशान लगाया है ये हम 2.5 इंच छोटी रखेंगे, तो यहाँ पर मैं रखूँगा 13.5 इंच। ठीक, इससे 2.5 इंच छोटी। उसके बाद में इस पर भी हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है, और उसके बाद यहाँ पर फिर से हमने 3 इंच के गैप से एक निशान लगाना है और एक निशान यहाँ पर 3 इंच के गैप से लगाना है। इस पर भी सिंपली दोस्तों हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। अब दोस्तों हमने पहली वाली प्लेट्स बनाई थी 16 लंबाई की और दूसरी वाली 13.5 2.5 इंच छोटी। अब इससे 2.5 इंच छोटी हमने इससे अगली वाली प्लेट्स को रखना है, यानी कि जब इसको 2.5 इंच से हम माइनस करेंगे तो ये बचेगी 11 इंच की। ठीक है, ये वाली प्लेट 11 इंच की। उसके बाद में इन सारे ही निशानों पर ऊपर हम कट लगा लेंगे ताकि दूसरी साइड भी कट के निशान आ जाएं। और यहाँ पर दोस्तों कैंची की नोक से हल्के हल्के निशान उठाएंगे दूसरी साइड, और दूसरी साइड भी हमने दोस्तों यही निशान उठा लेने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हल्के हल्के डॉट्स हैं, तो इस पर ही हम प्लस का निशान बना लेंगे। ये प्लेट्स के निशान हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक बार मैं यहाँ पर आपको इसको खोलकर अच्छे से समझा दूँ। यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से प्लेट बनाएंगे पहली, फिर उसके बाद में सेकंड प्लेट 1 इंच के गैप से, और थर्ड प्लेट फिर 1 इंच के गैप से। इस तरीके से 3 प्लेट्स हमारी एक साइड आ जाएंगी। उसके बाद में दोस्तों इसी तरीके से हमने दूसरी साइड भी प्लेट्स बनानी है। पहली प्लेट्स 1 इंच के गैप से सेकंड, और फिर थर्ड प्लेट्स। इस तरीके से हमने 3 प्लेट्स दोनों साइड बना लेनी है। अब इस पर सिलाई किस तरीके से लगानी है दोस्तों, यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और जहाँ हमने 16 लेंथ रखी है यहाँ तक इसको सिलाई से अटैच करेंगे। ऐसे ही दूसरी प्लेट यहाँ तक, और तीसरी प्लेट फिर हमने 11 इंच का जो निशान लगाया है यहाँ तक लब की सिलाई से अटैच कर देनी है। अब चलते हैं मशीन पर। तो यहाँ पर दोस्तों पहला निशान तो हम छोड़ देंगे, सेकंड वाले निशान को हम इस तरीके से पकड़ेंगे, और जो पहला वाला निशान लगा हुआ है इसके ऊपर बिल्कुल निशान के ऊपर रखेंगे, और बस सिंपली इसके ऊपर हमने एक किनारे की सिलाई लगाते हुए नीचे तक जहाँ हमारा निशान लग रहा है वहाँ तक इसको अटैच कर देंगे। देख सकते हैं इस निशान तक। बस यहाँ पर हमारी ये प्लेट कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों इससे 1 इंच की दूरी पर हमने सेकंड प्लेट बनानी होगी। तो निशान को इस तरीके से पकड़कर 1 इंच के गैप से रखेंगे, और इस पर भी हमने किनारे की सिलाई चला देनी है। जब तक दोस्तों हम प्लेट्स डाल रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। ये देख सकते हैं इस तरीके से सेकंड प्लेट भी हमारी यहाँ पर पड़ जाएगी। उसके बाद में थर्ड प्लेट भी हमने 1 इंच के गैप से यहाँ पर बना देनी है। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसकी दूसरी साइड भी 3 प्लेट्स बनाएंगे, जैसे कि हमने दूसरी साइड भी निशान उठाए थे इसके, तो उसी तरीके से बस दूसरी साइड भी 3 प्लेट्स बना देंगे। तो ये हमारी यहाँ पर दोस्तों 6 प्लेट्स
दोनों तरफ डालेंगे तो 6 प्लेट्स कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं प्लेट्स कुछ इस तरीके से आएंगी। यहाँ से अभी इसको हम हटा देंगे और जो बैक पार्ट का कपड़ा था उसे यहाँ पर बिछा लेंगे। अब दोस्तों बैक पार्ट की लेंथ हमें यहाँ पर रखनी होगी 45 इंच, तो मैं यहाँ पर 1 इंच प्लस निशान लगाऊंगा 46 इंच का, क्योंकि 1 इंच का मार्जिन भी जाएगा। निशान लगाने के बाद इसी निशान पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है और इसी निशान पर फिर हमने जो फ्रंट तैयार करा है उसको बिल्कुल ऊपर निशान से मिलाकर रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों शोल्डर हमें तैयार चाहिए 15 इंच, तो 15 का हाफ यहाँ निशान लगाएंगे 7.5 इंच। नेक की ब्रॉडनेस यहाँ पर रख देंगे 2.5 इंच और उसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है, इस निशान से यहाँ तक आधा इंच शोल्डर को डाउन कर देना है। इस तरीके से शोल्डर डाउन हो जाएगा। इसके बाद में मुड्ढे की लेंथ यहाँ पर रखेंगे हम 7 इंच और जो निशान दोस्तों हमने ऊपर लगाया था शोल्डर का ये वाला 7.5 इंच का, वही निशान यहाँ पर लगाएंगे और इन दोनों निशानों पर फिर हमने एक स्ट्रेट निशान बना देना है। ठीक इस तरीके से। और अब दोस्तों यहाँ से शोल्डर से हम आधा इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे मार्जिन का। ठीक, और यहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों पर इस तरीके से फुटे से एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे। बस सिंपली यहाँ पर दोस्तों अब हमने मुड्ढे की गोलाई बना देनी है। उसके बाद में दोस्तों इसका चेस्ट रहेगा 36 इंच, तो 36 का 1/4 रखेंगे 9 इंच और इसमें मैं 1.5 इंच की लूजिंग लूँगा क्योंकि ये कुर्ती लूज़ बनती है। ठीक है, फिटेड में ये प्लेट्स नहीं बैठ पाएंगी तो लूजिंग हमें ज़्यादा रखनी होगी, तो 1.5 इंच की लूजिंग रखूँगा। उसके बाद में दोस्तों जो हमने मुड्ढे का निशान बनाया था उससे 1 इंच ऊपर एक निशान और बनाएंगे मुड्ढे का। ये हमारा बैक का मुड्ढा हो जाएगा। पहले हमने ऊपर वाले निशान पर ही कटिंग करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर रखेंगे हम वेस्ट लाइन 15 इंच पर और इस पर भी एक छोटा सा स्ट्रेट निशान बना लेंगे। अब दोस्तों इसकी वेस्ट का साइज़ रहेगा यहाँ पर 30, तो 30 का 1/4 7.5 इंच और यहाँ भी प्लस हम 1.5 इंच की लूजिंग रखेंगे और इन दोनों निशानों पर हमने निशान स्ट्रेट बना देना है। उसके बाद में दोस्तों लगभग 1.5 इंच का हम यहाँ पर मार्जिन का निशान भी बना लेते हैं। ठीक इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ कमर वाले पॉइंट से लेकर नीचे तक हमने ए लाइन शेप बना देना है, यानी कि बैक पार्ट का पूरा ही घेर हम इसमें ले लेंगे। इन्हीं निशानों के ऊपर दोस्तों यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर देनी है ये, और उसके बाद में फ्रंट वाला मुड्ढा हमने पहले वाले मुड्ढे के निशान पर गहरा कर देना है। बस अब सिंपली इसको हम साइड वाले निशान पर नीचे तक कट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ से हम फ्रंट का थोड़ा सा दामन इस तरीके से ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हमने दोस्तों फ्रंट के दामन को राउंड शेप दे देना है, यानी कि गोलाई बना देंगे ताकि इसके कोने वगैरह नहीं लटकें। ठीक इस तरीके से वापस से इसको अपनी जगह रखेंगे यहाँ पर। और अब दोस्तों बैक का दामन हमने राउंड शेप देते हुए आगे के दामन से मिला देना है। बस सिंपली इन्हीं निशान के ऊपर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ से नेक की डीपनेस रखेंगे दोस्तों हम 7 इंच और जो ब्रॉडनेस का निशान ऊपर लगाया था 2.5 इंच का, वही 2.5 इंच का निशान यहाँ लगाएंगे और यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे हम। अब इसके अंदर हमें एक शेप डालना होगा नेक का, तो यहाँ से हम निशान को इस तरीके से राउंड शेप में लगाएंगे इस तरीके से। और यहाँ से अब हमने ले लेना है 3.5 इंच, 1 इंच प्लस, और जो ऊपर 2.5 इंच का निशान है यहाँ तक इसको शेप दे करके मिला देना है। किसी निशान के ऊपर सिंपली हमने इसकी कटिंग भी कर देनी है। ठीक, और बैक का नेक यहाँ पर रखेंगे हम 3 इंच डीप, तो बस 3 इंच का निशान लगाएंगे और राउंड शेप देते हुए बैक का नेक भी छोटा सा कट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमने बैक पार्ट को अभी हटा देना है और अभी हम फ्रंट पार्ट यहाँ पर तैयार करेंगे। ठीक इस तरीके से। अब दोस्तों हमने एक पीस ले लेना है जिस पर हम नेक की पट्टी कट करेंगे। ये लगभग 5 इंच चौड़ा मेरे पास एक पीस है डबल फोल्ड में, और बस इसको इस तरीके से डबल फोल्ड में रखेंगे। इसके ऊपर रखेंगे फ्रंट का नेक। अब दोस्तों बस हमने नीचे नीचे की गोलाई इसकी यहाँ तक कट कर लेनी है कॉर्नर तक। ठीक, उसके बाद में यहाँ से फ्रंट को हटा देंगे और यही गोलाई फिर हमने आगे की तरफ बढ़ा देनी है ऐसे। अब यहाँ पर दोस्तों लगभग 2.25 इंच की हम पट्टी इसमें से कट कर लेंगे ये। ठीक, इस तरीके से पट्टी कट हो जाएगी। इसी पट्टी के बराबर हमने इसी पट्टी को रख करके मतलब एक डिज़ाइनर पट्टी भी कट करनी है जो हमारे पास डिज़ाइनर फैब्रिक था। बट अभी पहले यहाँ पर मैं इस पट्टी को इस तरीके से हमने अटैच करना है, तो हमने अटैच करना है सिर्फ कॉर्नर तक, तो कॉर्नर पर हम एक कट लगा देंगे जितना हमने मार्जिन लेना होगा। ठीक, इस तरीके से ये कट लग जाएगा। अब दोस्तों हमने क्या करना है, हमारे पास जो डिज़ाइनर फैब्रिक था उसे यहाँ पर ले लेंगे और इसको डबल फोल्ड में यहाँ पर बिछा लेंगे। अब नेक को सिंपली हमने इसके ऊपर चढ़ाते हुए रखना है ऐसे, और बिल्कुल बराबर से कट करना है
और बिल्कुल मुड्ढे के यहाँ से साइड तक। अच्छा, साइड में जो चौड़ाई आई है लगभग 5 इंच की आई है नीचे। उसके बाद में नेक हम यहाँ तक कट करेंगे, कॉर्नर तक, ठीक इस तरीके से। और यही जो हमने कटिंग करी है, इसी कटिंग के बिल्कुल गोल शेप देते हुए नीचे तक हमने इसको मिला देना है, यहाँ तक, ठीक। इसी के ऊपर हम इसको कट कर देंगे। ये देख सकते हैं इस तरीके से ये ऊपर का डिज़ाइनर फैब्रिक हमारा कट हो जाएगा। अब इस फैब्रिक को ही रखकर हम एक प्लेन फैब्रिक भी कट कर लेंगे, जिसके ऊपर हम इसको जमाएंगे कच्चे की सिलाई से चारों तरफ से, ठीक। और कच्चे की सिलाई से हम जब इसको अस्तर के ऊपर जमा लेंगे तो ये जो हमारी गोलाई आ रही है, ठीक है, ये वाली, इसके ऊपर हमने एक बारीक सी लेस लगा देनी है। ऐसे ही एक लेस हमने फ्रंट की जो पतली वाली पट्टी 2.25 इंच की जो कट करी है उस पर भी लगाएंगे, यानी कि इस वाली पट्टी पर, ठीक। तो इस पर इसको रखकर हम एक डिज़ाइनर पट्टी भी कट कर लेंगे यहाँ से, बिल्कुल पट्टी के बराबर ही। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये पट्टी मैंने कट कर ली है। इसके ऊपर रखेंगे और इसको हम नीचे की तरफ तो बारीक सी लेस लगा देंगे और ऊपर से जमा देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लेस भी ऐड कर ली है और ये जमा ली है पट्टी के ऊपर। ऐसे ही मैंने ये वाले पीस भी लेस लगा करके कंप्लीट कर लिए हैं, देख सकते हैं। अब हमें इसको अटैच कैसे करना है एक बार यहाँ पर समझ लीजिए, फिर उसके बाद चलते हैं मशीन पर। सबसे पहले फ्रंट को यहाँ पर बिछा लेंगे। ये वाली नेक की पट्टी तो दोस्तों हमारी यहाँ पर अटैच होगी और साइड वाले पीस इस तरीके से ऊपर से अटैच होंगे, ठीक है। चलते हैं मशीन पर, किस तरीके से अटैच करना है वो मशीन पर ही आपको बताऊंगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये सीधी तरफ से मैंने नेक की पट्टी रख ली है। इसके ऊपर रखेंगे हम ये फ्रंट पार्ट, और फ्रंट पार्ट का सीधा हिस्सा रखेंगे हम, देख सकते हैं, ऊपर की तरफ। और जहाँ ये हमारा कट लगा हुआ है कोने पर, यहाँ से बिल्कुल कट पर से ही हमने सिलाई को चलाना है और अगले कट तक हमने इसको अटैच कर देना है, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। यहाँ से इसको निकाल लेंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने हल्के हल्के कट ऑलरेडी लगा रखे हैं, एक बार और थोड़े थोड़े कट में लगा देता हूँ। इस पर कट लग जाएंगे। बस इस पट्टी को अब हमने सीधी तरफ पलट लेना है। ये देख सकते हैं इस तरीके से ये पट्टी सीधी तरफ आ जाएगी। बस अब इस पट्टी को हमने क्या करना है, एक तो हमने इसके बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा देनी है यहाँ पर, ठीक, इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड भी हम इसको सिलाई लगा करके बिल्कुल कंप्लीट अटैच कर देंगे यहाँ पर, ठीक। इधर से सिलाई घुमाएंगे और यहाँ पर हम इसको इस तरीके से, अब लेस के जहाँ पर भी जहाँ पर हमारी लेस लगी है यहाँ पर भी हमने किनारे की सिलाई लगा करके इसको कंप्लीट अटैच कर देना है। ये पट्टी हमारी यहाँ पर अटैच हो जाएगी। अब दोस्तों इसके ऊपर वाले जो पीस हैं उसको हमने अटैच करना है। तो अभी हम इसको दोस्तों यहाँ पर जो हमारा ये पास फ्रंट रखा है इसको हम उल्टा करके रख लेंगे इस तरीके से, और उसके बाद पीस लेंगे यहाँ पर ये वाला, और लेस की तरफ से हमने बिल्कुल शोल्डर से मिला करके रख लेना है। और उसके बाद यहाँ ये जो हमारा कट आ रहा है बिल्कुल कॉर्नर वाला, यहाँ तक हमने इसको अटैच करना है, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल जितना हमने लेस के अंदर मार्जिन लिया है, लेस के बराबर मार्जिन लेते हुए इस तरीके से अच्छे से मिला कर रखेंगे यहाँ पर। और जहाँ हमारा कट लगा हुआ है यहाँ तक हमने सिलाई को लगा देना है। उसके बाद सिलाई यहाँ से हम निकाल देंगे, ठीक, इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों कॉर्नर तक तो हमारी देख सकते हैं सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। बस अब इस पीस को हम सीधी तरफ पलट लेंगे और इसके लेस के ऊपर एक किनारे की सिलाई अटैच कर देंगे, अच्छे से मिला लेंगे पीस को। और उसके बाद ही यहाँ पर जहाँ पर हमारा पीस अच्छे से बैठ रहा है इसको देख सकते हैं इस तरीके से मिलाते हुए सिलाई लपकी लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों अब बस साइड से हमने इस पीस को जमा देना है और मुड्ढे के यहाँ से भी इसको अच्छे से हमने जमा देना है, ठीक। यहाँ पर आने के बाद शोल्डर भी हम इसका अटैच कर देंगे इस तरीके से, शोल्डर पर भी मतलब कच्चे की सिलाई से जमा देंगे। अब दोस्तों सेम पैटर्न से ही हमने इसका दूसरी साइड का पीस भी इसके ऊपर अटैच करना है। उसके बाद यहाँ पर बैक पार्ट ले लेंगे और ये मैंने 1.5 इंच चौड़ी एक उरेप पट्टी ले ली है। बस इस उरेप पट्टी को यहाँ पर इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और जिस शेप में हमारा नेक कटा हुआ है बैक का, उसी शेप में इसको रखते हुए एक पैर की सिलाई से अटैच करेंगे। बट दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ये जो हम पट्टी अटैच कर रहे हैं उरेप वाली, इस पट्टी को हमने ज़्यादा खींचना नहीं है, क्योंकि पट्टी ज़्यादा खींच कर लाएंगे तो फिर वो बैठेगी नहीं। तो बस हमने क्या करना है, जिस शेप में हमारा नेक कटा हुआ है उसी शेप में इस पट्टी को बैठाते हुए हल्के हल्के दूरी पर सिलाई लगा देनी है, देख सकते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर देंगे, बस पट्टी के ऊपर एक किनारे की सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा बैक भी तैयार हो गया, फ्रंट पार्ट भी हमारा कंप्लीट है। अभी यहाँ से दोस्तों हम फ्रंट पार्ट को हटा देंगे और यहाँ पर बिछाएंगे बैक पार्ट। बैक पार्ट को बिछाने के बाद इसके ऊपर ही रख लेंगे हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट,
ठीक है, अच्छे से मिलाकर एक बार यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर शोल्डर अटैच करेंगे, उसके बाद जो हमारी फिटिंग के निशान लगे हुए हैं इसी निशानों के ऊपर हमने इसकी फ़िटिंग को कंप्लीट कर देना है। फिटिंग कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरीके से आ जाएगा। दामन में हमने एक बारीक सा फोल्ड करना है। उसके बाद हम डिज़ाइनर फैब्रिक रखेंगे 4 फोल्ड में, और उसके बाद यहाँ पर जो भी हमारी स्लीव्स की लेंथ होगी लेंथ का निशान लगा लेंगे। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर 17 इंच की स्लीव रखनी है तो 18 का निशान लगाऊंगा, और फिर इसी निशान से नीचे हमने दोस्तों एक 3.5 इंच का निशान और लगा देना है। ठीक, इस तरीके से अब नीचे वाले निशान पर स्ट्रेट निशान बना लेंगे। और इसके बाद दोस्तों अब जितना भी हमने कुर्ती का मुड्डा रखा है, ठीक है, कुर्ती का मुड्डा मैंने 7 इंच रखा है तो 1.5 इंच प्लस यहाँ पर निशान लगाऊंगा, यानी कि 8.5 इंच। अच्छा, मोरी रखनी है मुझे इसकी 5.5, तो यहाँ पर भी 1.5 इंच प्लस निशान लगाऊंगा 7 इंच का, और ऊपर वाले निशान से इसको मिला देंगे। अब सिंपली दोस्तों ऊपर वाले निशान से यहाँ नीचे वाले निशान पर हमने इसको गोलाई बना देनी है मुड्डे की। सिंपली इन्हीं निशानों के ऊपर स्लीव्स के हमने यहाँ पर कटिंग कर देनी है। और स्लीव्स को दोस्तों हमने फ्रंट का जो हमारी साइड है स्लीव्स की, यहाँ से लगभग आधे से 1.25 इंच हमने फ्रंट का मुड्डा गहरा कर देना है। ठीक, तो हल्का सा यहाँ से हम इसको खाड़ देंगे। ठीक, इस तरीके से स्लीव्स यहाँ पर हमारी कट हो चुकी है। अब बस स्लीव्स की मोरी के अंदर हमने एक बारीक वाली लेस लगानी है जो हमने योक पर लगाई थी। उसके बाद इसकी फिटिंग कंप्लीट करके अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये कुर्ती हमारी इस तरीके से रेडी हो जाती है। वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी कमेंट में मुझसे पूछना है तो इंशाल्लाह आप पूछ सकते हैं, जवाब देने की कोशिश करूँगा आपको। तो ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।